नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। लंबे समय बाद मीडिया से मुखातिब हुए निशांत ने स्पष्ट कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव के बाद भी उनके पिता नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अमित अंकल यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद साफ कर दिया है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और आगे भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे। निशांत कुमार का यह बयान उस समय सामने आया है जब 3 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि बिहार में भाजपा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। सैनी के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में तूफान ला दिया था। तेजस्वी यादव समेत विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस बयान को एनडीए के भीतर संभावित नेतृत्व परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा था। लेकिन अब निशांत कुमार की साफगोई और केंद्रीय गृह मंत्री के हवाले से दिया गया बयान इस बात को बल देता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर एक बार फिर मोहर लगा। इस मसले पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपनी ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चलेगी और अगला विधानसभा चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। निशांत कुमार ने इस मौके पर जनता से भी अपील की कि वो एनडीए को फिर से बहुमत देकर नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूत करे। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की जो रफ्तार उनके पिताजी ने दी है वह किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा हमारे पिता ने राज्य को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसे तमाम मोर्चों पर आगे बढ़ाया है और यही वजह है कि जनता का भरोसा उनके साथ बना हुआ है। इस बयान के बाद राजनीतिक समीकरणों पर नजर रखने वालों को मानना है कि एनडीए अब किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति को समाप्त कर अपने कोर नेतृत्व को लेकर एकजुट संदेश देना चाहता है। खासतौर पर ऐसे समय जब महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बताने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस के अंदर ही इस पर असहमति के स्वर सुनाई दे रहे हैं। निशांत कुमार का यह बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि वे बहुत कम ही सार्वजनिक रूप से राजनीतिक बयान देते हैं। ऐसे में उनकी मुखरता आने वाले चुनावी समीकरणों और रणनीतियों का संकेत हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और सियासी पिच पर कौन किस रणनीति से मुकाबले में उतरता है। जी हाँ, आपने सही सुना। फिलहाल इतना तय है कि नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए एक बार फिर से गोलबंद हो गया है और जनता को यह संदेश देने में जुट गया है कि विकास और स्थिरता की बागडोर उसी हाथ में रहेगी जिसने बिहार को एक नई दिशा दी है। जी हां, आपने सही सुना। अब निशांत कुमार ने भी यह साफ कर दिया है कि अमित शाह द्वारा जो कहा गया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और नायब सिंह सैनी के बयानों को उन्होंने खारिज कर दिया और कहा है कि जी हां, पिताजी के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा और आगे सीएम पद भी उन्हीं को सौंपा जाएगा। अब देखना यह होगा कि निशांत कुमार का यह बयान आगे चलकर क्या नए मोड़ लेता है। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।